इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए बनाई गई है। इसको ना ही फियर मॉन्गरिंग के लिए बनाया गया है और ना ही आपको डिमोटिवेट करने के लिए बनाया गया है। अगर आप इसको इन्फॉर्मेशन के सेंस से समझते हो, मेरी पूरी बात सुनते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण साबित होगी। लेकिन अगर आप एज अ हेटर इस वीडियो को देख रहे हैं या आप इस तरीके से सोच रहे हैं कि जो एडटेक एजुकेटर्स हैं या फिर ये जो एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं वो आप लोगों को मिसलीड करते हैं, तो आपको फिर ये वीडियो मिसलीडिंग लगेगी। लेकिन मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगी कि किस तरीके से पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। तो स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम अंशिका पांडे है। मैं आपको यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 ईवीएस पढ़ाती हूँ। अगर हम पैटर्न की बात करें तो पेपर 1 में बहुत सारे बदलावों को देखा गया और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी भी पूछी गई हैं जो हमें स्टूडेंट्स बता नहीं पाए हैं। वो प्रोविजनल आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या नई चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं। बट फिर भी जितना स्टूडेंट्स ने बताया और जितना हम लोगों ने एनालिसिस में कवर कर पाए, उस बेसिस पर मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें नई आपसे पूछी गई थी। सबसे पहले तो जीके और करंट अफेयर्स के नाम पर ये आपसे कुछ भी पूछ रहे हैं, चाहे वो मूवीज से क्वेश्चन हो, चाहे वो डायरेक्टर से क्वेश्चन हो, चाहे वो ऑस्कर अवार्ड से क्वेश्चंस हो। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन, चाहे वो फिल्म फेयर अवार्ड से क्वेश्चन हो, ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका यूजीसी नेट के सिलेबस से या आपके रिसर्च और टीचिंग से दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है। ये ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो विच आई बिलीव कि मुझे आपको ये नहीं पढ़ाने चाहिए, क्योंकि आपको क्यों मूवीज याद करनी है, आपको क्यों नेटफ्लिक्स या फिर अमेजॉन प्राइम या फिर जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं ये कब बने, इनका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है, इसकी क्रोनोलॉजी आपको क्यों लगानी है, इसका मुझे समझ में नहीं आया कि टीचिंग और रिसर्च से क्या मतलब है। इनफैक्ट कम्युनिकेशन से भी इसका क्या मतलब है मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि दिस इज प्लेन जीके विच इज जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज वहां पर डोमिनेट करता है जहां पर आप बैंकिंग टाइप के एग्जामिनेशन देते हैं, वहां पर आपका जनरल नॉलेज चेक किया जाता है। यूजीसी नेट के सिलेबस में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि आपसे जनरल नॉलेज या बेसिक जो आपका जीके होता है उससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा देखा जाए तो क्वेश्चन कम्युनिकेशन के लिए तो कुछ भी बन सकते हैं। अब जैसे इन्होंने पूछ लिया कि कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने आईसीटी के अंदर, या फिर ये कुछ भी कुछ भी पूछ ले रहे हैं क्रोनोलॉजी के नाम पे। पहले इंटरनेट कम्युनिकेशन पर क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि भाई रेडियो कब बना, टीवी कब बना, उसको क्रोनोलॉजी में लगा समझ आ रहा था क्योंकि ये हॉट मीडिया और कोल्ड मीडिया से रिलेटेड था। बट लियोनार्डो डी कैप्रियो या फिर ब्रैड पिट के बारे में मुझे क्यों जानना, उनकी मूवीज के बारे में मुझे क्यों जानना, उनकी कौन सी मूवी ने कितना जो है वो रेवेन्यू किया, ये मुझे कैसे हेल्प कर रहा है कम्युनिकेशन में। आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस। खैर, ये आपका एक पैटर्न शिफ्ट है जो हमें देखने को मिला है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिली है। मैं आपको बता दूं, इस बार मैथ के अंदर आपसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया। इससे पहले आज तक कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। मिसिंग डीआई आपका पहले पूछा गया था, जब बिल्कुल नया नया है तो सब लोग शॉक हो गए थे कि भाई मिसिंग डीआई पूछा जा रहा है। ऐसी चीज़ों को हम पैटर्न शिफ्ट कहते हैं। यही पैटर्न शिफ्ट कहलाता है कि भाई पहले मिसिंग डीआई नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन अब अगर मैं आपको यहाँ आकर इस क्लास में बोलूँ कि भाई मिसिंग डीआई आ गया था, पैटर्न चेंज, तो आप मुझे तुरंत बोलोगे कि अब क्या बकवास कर रही है मैडम, मिसिंग डीआई तो आता है लेकिन क्या आपके ये सिलेबस में है? नहीं। किसने आपको इसके बारे में अवेयर करवाया? हम जैसे टीचर्स नहीं, अपने क्लासेस के थ्रू, अपने लेक्चर्स के थ्रू, अपने बैचेस में इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके। तो आगे आने वाले बैचेस में भी हम ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स इंक्लूड करने वाले हैं, क्योंकि ये आपका सिलेबस का पार्ट बन चुका है। जैसे एनईपी 2020 कहीं पर भी मेंशन नहीं है आपके सिलेबस के अंदर, बट एनईपी 2020 से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो हमारे सिलेबस में है। यूट्यूब पर क्लासेस है। 5 ईयर प्लान पर कोई सिलेबस में मेंशनिंग नहीं है, लेकिन 5 ईयर प्लान आपको पढ़ाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसी को हम पैटर्न शिफ्ट कहते हैं। जो चीज़ें इतनी आने लगती हैं कि वो पीवाईक्यू का पार्ट बन जाती है, वो इन अ वे इनडायरेक्टली सिलेबस का पार्ट बन जाती हैं, और यही आपके पूरे ओवरऑल पेपर के पैटर्न को डिसाइड करती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें नई पूछी गई थी, और ये बहुत ही छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। इसके अलावा और भी बहुत सारी नई चीज़ें थी। मूवीज एंड डायरेक्टर्स, फिल्म सिटी, इस पर मैंने आप लोगों को JRF फेवरेट टॉपिक्स भी करवाए थे। जीन पियाजे का इस पर कुछ बहुत ही अलग देखने को मिला था, जिसके अंदर उन्होंने SPCF यानी कि सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट और फॉर्मल, ये नाम ही नहीं यूज किया था, बिल्कुल ऑल टुगेदर नया नाम यूज किया था और उससे रिलेटेड एज पूछा था। देन इन्होंने प्री टीचिंग फेजेस के बारे में पूछ लिया। पहले इन्होंने फिलिप W. जैक्सन का क्वेश्चन पूछा था, जिसमें इन्होंने प्री टीचिंग
प्री एक्टिव फेज, एक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज का क्वेश्चन पूछा था। बट इस बार इन्होंने प्री टीचिंग मतलब टीचिंग से पहले जो आप प्रिपरेशन करता है टीचर, उसकी क्रोनो से क्वेश्चन पूछा था, वो वहां पर आपको क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। रिसर्च के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। अब आपको पता है पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहीं सिलेबस में नहीं है, सैम्पलिंग कहीं सिलेबस में नहीं है बट फिर भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स कहीं सिलेबस में नहीं है रिसर्च के बट फिर भी पूछे जाते हैं। तो अगर आज मैं आपसे कहूं कि न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं रिसर्च में, तो आप नहीं कहोगे कि हाँ मैम ये तो कुछ नई बात नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी पैटर्न शिफ्ट देखने को मिल चुका है। तो हर एक साइकिल के साथ एक पैटर्न शिफ्ट होता है और उस हिसाब से आपको अगली साइकिल में तैयारी करनी होती है। पूरी वीडियो इसी बात पर फोकस कर रही है। देन आपको कैलकुलेटिव डीआई पूछा जा रहा है, जो कि ऑफकोर्स बार बार पूछा जाता है, लेकिन इस हद तक कैलकुलेशन आ गए कि 20-20 मिनट लग जा रहे हैं आपको डीआई सॉल्व करने में। देन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया था। गवर्नमेंट स्कीम्स, आप सोचो जितने भी आपकी पीएम योजनाएं हैं उन पर क्वेश्चन था, क्रोनोलॉजी बेस पर भी, और वो पीएम योजनाएं क्या हैं इन बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो हायर एजुकेशन के अंदर इसको डाल दिया गया है गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर। देन रिसर्च के अंदर एक हेनरी इफेक्ट पर क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि बिल्कुल नया इफेक्ट था, जो कि आपके एक्स्ट्रा वेरिएबल की वजह से आपको देखने को मिलता है। मतलब बेसिकली ट्रीटमेंट और कंट्रोल आपका जो ग्रुप होता है, उसमें एक जो कंट्रोल ग्रुप होता है वो जो ट्रीटमेंट ग्रुप होता है वो कंट्रोल ग्रुप को देख करके कुछ अलग बिहेवियर करता है, जिससे हमारे रिजल्ट पर इम्पैक्ट पड़ता है। टीचिंग की साइकोलॉजी पर भी इस बार आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। तो अब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये इस बार का पैटर्न शिफ्ट है जो हमको देखने को मिला है इन द यूजीसी नेट जून 2026 एग्जामिनेशन। बाकी जब आपकी प्रोविजनल आंसर की आएगी और हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स आएंगे तो हम आपको क्लियर बता पाएंगे। बाकी जिन लोगों ने भी क्वेश्चन इस बार पेपर दिया है और वो 1 से 2 बार और पेपर दे चुके हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा कि आपको क्या क्या नई चीजें देखने को मिली, जो पहले आपको कभी ना पीवाईक्यूज में देखने को मिली है और ना ही कभी आपने इसका सिलेबस में कहीं जिक्र देखा और ना ही कभी आपने इसको पढ़ा था। यही आपका पैटर्न शिफ्ट बनता है, यानी कि ये सारी चीजें तो हमको इन एंड ऑल इंक्लूड करनी ही पड़ेंगी हमारी अपकमिंग क्लासेस के अंदर, विच इज फॉर दिसंबर 2026। तो अगर आप भी यही चाहते हो कि आपको सब कुछ जो है वो प्रॉपरली प्रोवाइड किया जाए, आप नहीं चाहते कि आप इधर उधर भटको, यहाँ वहाँ की वेबसाइट से चीज़ें कॉपी करो, पीडीएफ 75 पीडीएफ डाउनलोड करो, अपने फ़ोन का स्पेस फालतू में बढ़ाओ, मतलब कंज्यूम करवाओ, ये टेलीग्राम चैनल, वो टेलीग्राम चैनल, वो फ्री पीडीएफ, वहाँ की फ्री पीडीएफ, यहाँ की फ्री पीडीएफ, इधर उधर की फ्री पीडीएफ। अगर आप इतने सारे रिसोर्सेस को इतना जम्बल्ड वे में नहीं रखना चाहते हो, एक स्ट्रीमलाइन अप्रोच चाहते हो, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाहते हो कि भाई आपका जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको थ्योरी पढ़ाई जाए, फिर आपको उससे रिलेटेड पीडीएफ दिया जाए, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करवा दिया जाए, तो आपके लिए दिसंबर 2026 का जो हमारा बैच है वो वन स्टॉप सोल्यूशन है। अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, आपको जो है वो सारे पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको चार्ट्स एंड टेबल्स जहां पर भी नेसेसरी होगा प्रोवाइड किया जाएगा, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी करवाई जाएगी। तो अगर आप बार बार सेल्फ स्टडी से फेल हो रहे हैं या सेल्फ स्टडी से आपका उतना आउटपुट नहीं निकल पा रहा है, तो एक बार आप अपने आप को इस तैयारी में झोंक दीजिए, जहाँ पर आपका काम हो सिर्फ पढ़ना, क्लासेस अटेंड करना, सेल्फ स्टडी करना, नोट्स रिवाइज करना, नोट्स को जो है वो शॉर्ट नोट्स बनाना, निमोनिक्स क्रिएट करना और सिर्फ अपनी तैयारी करना। बाकी और किसी चीज़ में आपको टाइम नहीं देना है, ना ही इधर उधर से रिसोर्स कलेक्ट करने में आपको टाइम वेस्ट करना है, और ना ही आपको कंफ्यूज होना है या फिर ये सोचते रहना है कि भाई क्या नया आया, क्या पुराना आएगा, क्या नहीं आएगा। तो ये हमारा दिसंबर 2026 का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, मंडे से मेरी क्लासेस भी हैं। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर टाइम पर आपका सेल भी चल रहा है, जहां आपको +6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है, एंड आपका जो प्राइस है वो भी रिड्यूस कर दिया गया है। सो प्राइस रिडक्शन तो हुआ ही हुआ है। व्हाट डू यू वांट? आई एम यूजिंग अ पेन, व्हाई देयर इज एन इरेजर ऑन माई बोर्ड। आपका प्राइस जो है वो भी रिड्यूस हुआ है और साथ ही साथ आपको +6 मंथ्स की वैलिडिटी भी मिल रही है। कूपन कोड क्या रहेगा मैम जिससे हम मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं? बिल्कुल बता देती हूँ। कूपन कोड आपका रहेगा अंशिका, जो कि मेरा नाम है, और मैं आप लोगों को मेक श्योर करूंगी कि पेपर 1 और ईवीएस आपका बहुत ही बेहतरीन जाए फॉर दिसंबर 2026 साइकिल। सो प्लीज़ आप लोग सभी लोग एनरोल कर लीजिए। कैसे एनरोल करना है देखिए, आपको मेरी क्लास के नीचे एक लिंक दिख रहा होगा स्पेशल ऑफर का, उस पर जा करके आप जो है वो एनरोल कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ आप कैसे एनरोल कर सकते हैं। जैसे मैं यूजीसी ने टेक्स्ट बुक पर गई, आज
की जो मेरी क्लास थी मैं उस पे आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वेट 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 एक सेकेंड, लाइव पर चलते हैं, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, मैं मान लो ये इस पर ये वीडियो मेरी आने वाली है, तो आप इस पर देखो, यहाँ पर आपको एक स्पेशल ऑफर का लिंक मिलेगा। ये रहा स्पेशल ऑफर लिंक, क्लिक हियर। यही आपको सेम इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके सामने, वहां पर आपको सारे बैचेस और उनके अपडेटेड प्राइसेस पता चल जाएंगे। अब आप अगर ये देखो तो यहाँ पर आपको ये इंक्रीज प्राइस है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अप्लाई करना है कूपन कोड विच इज ओहो, ठीक है, ओके। हाँ, आपको करना अप्लाई कूपन कोड अंशिका, ANSHIKA, अप्लाई, एंड देन आपको ये 7,999 में मिल जाएगा एक्स्ट्रा 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी आप अपने थॉट्स और क्या नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।